हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आती हूँ। मेरा आपको पता है कि 15 से मुझे आज फिर मेरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक बार उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 15 मेरा क्या बोल रहा है, होमोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन इथेन गिव्स एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज़, ठीक ना। अब ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होमोलिटिक फिजन क्या होता है, ठीक ना। जब हम होमोलिटिक फिजन समझ जाएंगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको हम होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक के बारे में डिस्कस कर देते हैं। देखिए होमोलिटिक क्या होता है। होमो होमो से आपको समझ थोड़ा बहुत ज़रूर आ चुका होगा, जो विज्ञान जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। होमोलिटिक फिजन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। होमो मतलब एक समान से, मान लीजिए कोई भी एटम्स है, ए है, ठीक ना। इसमें जब सिमिलर एटम रहेंगे, ठीक ना, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इसकी भी जब सिमिलर रहेंगे तो इन पे चार्ज भी सेम होगा। तो जब भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब भी ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो इक्वल होगा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, ठीक है। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो वहाँ पे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। तो उसको हम बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या बोलेंगे, होमोलिटिक। तो ऐसे प्रोसेस को क्या हम बोलेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं, ठीक ना। अब ये तो हो गया। अब हम फिर आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड आपको इसमें थोड़ा सा आपको बता दे रहा है, ठीक ना। सेकंड क्या है आपका, हेट्रोलिटिक है। अब देखिए हेट्रो के नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो हेट्रो हेट्रो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट, अनइक्वल, ठीक ना। क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मान लीजिए ए है और ये कोई एटम बी है, यहाँ भी भाई जब एक बॉन्ड बना है तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। लेकिन इसमें एक कोई एटम, मान लीजिए बी कोई ऐसा एटम है जिनके पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ये एटम है। तो ये दोनों जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है दोनों को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ यहाँ पे जो बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। तो एक पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव और एक पे आ जाएगा निगेटिव। तो ये अनइक्वल हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम इस प्रोसेस को बोल दिया, इस प्रकार से जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है इन्हें हम बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। तो आपको इसमें आपको पता होगा कि इसमें क्या पूछा, इथेन मॉलिक्यूल का दिया है। इथेन मॉलिक्यूल में गिब्स एंड इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट स्टेट में आपको पूछा है। तो आप इसको जो है करवा दीजिए। इथेन मॉलिक्यूल का आपको पता है इथेन, ठीक है। तो इथेन का क्या होता है, सी और इसमें क्या है H3, तीन क्या है H3 है, ठीक ना। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे इक्वल एकदम है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इसका होमोलिटिक फिजन होगा तो कैसे होगा, कैसे होगा भाई होमोलिटिक फिजन। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों CH3 इधर भी है, CH3 यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के यहाँ भी सिस्टम है और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के यहाँ भी सिस्टम है। तो इक्वल यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा। अब देखिए अब जो CH3 जो बना है ये इंटरमीडिएट हो गया। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक ना, किस प्रकार से बनता है। कितनी इसमें हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक ना। 1 2 और 3 हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक आपका क्या होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, ठीक ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। तो ये आपका इंटरमीडिएट वाला स्टेट हो गया। तो बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। भाई आपको पता होगा ना इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो आपको बताए थे क्या, हाँ क्या मैं बताई थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करना है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक यहाँ सिग्मा, यानी टोटल कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स क्या आ जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो कौन सा कार्बन है भाई, आप ऑप्शन है देख लिए कौन सा है, बी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो आप ऐसे मतलब रिलेटेड अगर कोई भी पूछे, होमोलिटिक पूछे या हेट्रोलिटिक भी पूछ सकता है, ऐसे ऐसे सिस्टम देगा। यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको इसका जब फार्मूला पता रहेगा, थोड़ा आइडिया रहेगा, तभी आप इसको ये इंटरमीडिएट मतलब बीच में बना, इसके बाद भी रिएक्शन प्रोसीड करता आगे। सही है। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोल रहा है, देखिए इन द रिएक्शन। अब ये कुछ सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है H2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और ये चीज़ें बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 आर। कार्बन एटम देखो यहाँ दिया है 1 2
और 3 और 4, इनका आपको हाइब्रिडेशन स्टेट बताना है। तो वेरी सिंपल, आपको पता ही है, ये हो गया 1 सिग्मा, ये हो गया 2 सिग्मा, ये हो गया 3 सिग्मा, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा, तो इसका भी sp2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा, ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, जब तक आप इस एक्सपेंड नहीं करेंगे, वैसे तो हर कोई मैक्सिमम समझ गए होंगे, लेकिन फ़िलहाल भी आपको मैं एक्सपेंड करके बता दे रही हूँ, ठीक है। तो सी हो गया, और एच हो गया, एच हो गया, और बी आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सी हो गया, एच हो गया। देखिए, जब आप एक्सपेंड करके करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगी, फिर वहाँ पे मिस्टेक होने कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो बताइए, जब यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 का मतलब क्या आ जाएगा, 4 है सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sp3 है, तो यहाँ भी sp3 होगा, ठीक ना। तो यहाँ भी क्या है, sp3 होगा। तो बताइए, कार्बन 1 2 क्या है, sp2 है, कार्बन 3 4 क्या है, sp3 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इज इट क्लियर। देखिए, ऐसे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। आने से पहले थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको अच्छे से इसको आ रहा होगा, कोई किसी को डाउट नहीं होगा फिलहाल भी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर एक बार, ठीक ना, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम थोड़ा आते हैं इस पर, ठीक। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका बोल रहा है, ध्यान से इसको पढ़िए। इन विच ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो इज देयर मोर देन वन काइंड, ठीक है, मोर देन वन काइंड, ठीक है। ये ध्यान रखिए, मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 और sp3, यानी इनमें से जब एक से अधिक रहेगा उस कार्बन को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, sp3 हो जाएगा, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, sp3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, sp3 हो गया, और sp2 हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sp2 भी है और एज वेल एज sp3 भी है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2। देखिए, जो अगर अच्छे से जो पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, देखा होगा, उसके लिए ये हमेशा निकालना मतलब यूं ही एकदम कुछ नहीं है, नथिंग है ये। तो यहाँ पे क्या, ओनली sp2 है, ओनली क्या है, sp2 है। यहाँ आप देखिए, ये sp3 है, तो ये भी sp3 है। देखिए, दोनों क्या है, sp3 है, तो यहाँ क्या है, ओनली, सॉरी, sp है। यहाँ पे देखिए, sp है, ये भी sp, यहाँ सिग्मा एक बॉन्ड, यहाँ सिग्मा एक बॉन्ड, तो sp हो गया, sp हो गया। तो आपको पता होगा कि इसमें ये गलत है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ sp2 है, ये भी गलत है क्योंकि ये भी sp है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, sp3 है। तो ऐसा क्या है जो मोर देन वन काइंड, ये एक से अधिक होगा इनमें से, चाहे sp हो, sp2 हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, चाहे sp हो सकता है, चाहे sp3 हो, इसमें से कोई कम्बिनेशन हो सकता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है, सेकेंड वाला सही है, बिकॉज क्योंकि देखिए ना, इसमें क्या है, sp2 भी है और एज वेल एज sp3 भी है। इसमें सेकेंड वाला कौन सा ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इज इट क्लियर। और फिर आते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर टू विच सिंपल फंक्शनल ग्रुप आर ऑफन। देखिए, थोड़ा इसको एक समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको समझना है कि कौन सा एज ए फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एज ए फंक्शनल ग्रुप है। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये बोल रहा है। तो आपको पता है, ये तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ये तो ऐसे आपको दिख रहा है। ये भी आपको, ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, चैन है, ये भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड वाला भी कुछ नहीं है, ये आपका है। ये आप ध्यान दीजिए, ये C6H5, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये पीएच इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनल बोलेंगे, ठीक ना। फिनल क्या, एज ए फंक्शनल ग्रुप आपका वर्क करता है, ठीक ना। तो उसको आप अच्छे से ध्यान से क्लियर से समझ लीजिएगा। ये ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ तो कुछ इस प्रकार से आंसर इसका होगा, ठीक है। तो आप, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। ये बेंजीन का है, और इट्स मतलब इसके जो डेरिवेटिव हैं आर ऑलवेज क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ऑल द कार्बन इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं। इज इट क्लियर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे।
नेक्स्ट वाला आपका क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। ठीक है, एक मिनट। ये भी नहीं होगा, तो यानी आपका मेरे हिसाब से ये इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका उसमें क्या था, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये भी होगा क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एज ए फंक्शनल ग्रुप वो आपका वर्क कर सकता है, यानी सेकेंड वाला और फोर्थ और फिफ्थ वाला, तो सॉरी फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या ये दिया, इसेंशियली प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, तो प्लेनर ज्योमेट्री ये भी है और प्लेनर ज्योमेट्री वो भी है, क्योंकि उसमें क्या होता है sp, क्या होता है sp2 वाला होता है कार्बन, जो कि प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब आते हैं इसमें 19 पे। 19 क्या आपका बोल रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ डाई क्लोरोमीथेनीज। अब देखिए, ये जब आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा, फॉर्मूला पता रहेगा, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट कोई नहीं, आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, डाई क्लोरो, यानी दो इसमें क्या होगा, क्लोरीन होगा, और इसको बैलेंस करने के आपको पता है क्या करना होगा, हाइड्रोजन को अपना ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। अब इसका आप बताइए, आपको मैं इस टाइप का स्ट्रक्चर कई बार बना चुकी हूँ, अभी बता दीजिए स्ट्रक्चर ये किसका कैसा बता रहा है भाई, टेट्राहेड्रल। ये क्या, ये टेट्राहेड्रल है, कहाँ टेट्राहेड्रल है ऑप्शन में, बस ये हो गया। ठीक, आते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये क्या पूछा, सिग्मा बॉन्ड इन द वन ब्यूटीन। देखिए वन ब्यूटीन अगर आपको आयु पैक पढ़ेंगे तब आपको यह आ गया होगा। वैसे सिंपल है, एल्केन एल्कीन एल्काइन का कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो कितने क्या है, 4 आपको कार्बन है, 1 2 3 4। पहले इसको ऐसे बनाते हैं ताकि आपको इसको बैलेंस करने में आसानी हो। तो वन ब्यूटीन है, यानी आप इसको पहले पे आप इसको डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इन सिस्टम लगा दीजिए, उसके बाद इसको बैलेंस कर दीजिए, यानी CH और ये CH2 और ये CH3। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH 2 3 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, सारे बैलेंस कंप्लीट है। अब काउंटिंग आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। यहाँ भी डबल बॉन्ड आप लगा के इधर से भी 1 आप काउंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 ब्यूटीन हो गया। 1 ब्यूटीन में आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो पता है इसमें कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा ये हो गए, और एक 4 4 2 6, एक 7 7, एक 8 8, एक 9 9 2 11। भाई एक हाइड्रोजन लगा है तो एक उसके पास सिग्मा बॉन्ड से तो लगा है, सारे सारे हाइड्रोजन क्या है, सिग्मा बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। कितने के, 11 हो, तो 11 कहाँ आपका है, 11 ये होगा। इसको तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब 21 क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आइसोपेंटेन का जब आपको फार्मूला पता रह गया तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइसोपेंटेन का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। तो देखिए पेंटेन आपको लिखा, पेंटेन मतलब क्या हुआ, 5 हो गया, तो 1 2 3 4 और 5। देखिए इसमें आपको ध्यान देना, एथ मतलब मेथ, एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ये जब आपको ये मतलब थोड़ा आयु पैक का आपको आइडिया होगा ना, तो इसको करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक ना, तो इसको करने में आपको आसानी होगी, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आइसोपेंटेन है, तो ये थोड़ा सा ये हो गया, 1 2 3 4। एक मिनट थोड़ा सा जस्ट वेट, एक कार्बन को हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसको दोबारा हम कर लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखिए, पूरा इसको लिखते चल रहे हैं। ठीक है, CH3 CH और CH2 और CH3। ठीक है, तो इसके यहाँ आइसो है, तो आइसो यहाँ पे एक ग्रुप और सब्सटीट्यूट हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे आइसो फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 1 1 2 3 4। तो ये आपको समझ में आना है कि कितना ये आपका सब्सटीट्यूट है। तो ये आपका तो आइसोपेंटेन तो समझ में आ गया होगा, इस तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखा है, इट हैज़ 3 CH3 ग्रुप। क्या इसमें 3 CH3 ग्रुप हैं क्या, एक CH3, दो ही CH3 ग्रुप हैं, तो है नहीं, ये तो C2H5 हो गया। अब क्या इट हैज़ 1 CH2 ग्रुप, 1 CH2 ग्रुप क्या है, इसमें 1 CH2, हाँ ये सही है। अब इट हैज़ 1 CH ग्रुप, 1 CH ग्रुप, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा CH3 है, 1 2 3, हाँ 3 है, 3 इसमें CH3 है। देखो 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3। ठीक, और इसमें क्या है, 1 CH2 भी है। ठीक है, फिर क्या पूछा है, 1 CH भी है, देखिए ये भी है। फिर क्या है, इट हैज़ कार्बन विच इज़ नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। बताइए ऐसा कोई कार्बन है जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है, अरे भाई सब बॉन्डेड हैं, तो यानी ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आपका गलत है।
तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इज इट क्लियर? कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे सिंपल वे में बस आप स्ट्रक्चर ये पता होना चाहिए, फिर आपको वो करने बहुत आसानी होगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन आर्थोजाइलिन। देखिए आर्थोजाइलिन का जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी कुछ आप कर सकते हैं। तो आर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर आपको पहले बनाना पड़ेगा, तो पहले आप इसको बना लीजिए, अच्छे से बनाएंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक ना, ये हो गया आपका बेंजीन, और सॉरी ये हो गया आपका टालोइन, और इस पर क्या आर्थो पे क्या है, मेथिल ग्रुप आप लगा दीजिए। तो ये हो गया आर्थोजाइलिन, इसको बोलेंगे आर्थोजाइलिन बोलेंगे, ठीक ना, आर्थोजाइलिन बोलेंगे। इसका एक और नाम है आर्थो डाईमेथिल बेंजीन, इसको हम आर्थो डाईमेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। आर्थो डाईमेथिल बिकॉज क्या है, दोनों के आर्थो पे क्या है, डाई मेथिल है ना, डाईमेथिल बेंजीन भी आप बोल सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या आपको करना है, सिग्मा बांड काउंट करना। देख लीजिए 3 सिग्मा बांड, 3 3 3 6 हो गया, और 6 यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। 7 8 9 10 हो गया, ठीक ना। एक मिनट, 3 3 6 7 8 और हो गया 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18। भाई ये भी तो ना, सबसे पहले इसको तो जितने ये हैं सी में क्या डबल बांड है, तो इसमें एक सिग्मा बांड है ही, और जितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी तो आपको काउंट करना है, ध्यान दीजिए इसको, क्योंकि भाई सब बैलेंस ही जब कंप्लीट होगा तब तो समझ में आपको। आप देखिए, आप काउंट कर लीजिए, 3 ये हो गया, एक 4, 3 ये हो गया 4, यानी 4 दूनी 8 हो गया, 9 10 11 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18, कितने हो गया, 18 कहाँ पे हैं, 18 ये हो गया। आप मतलब इसको अच्छे से, अगर सिग्मा हो गया पाई हो गया तो उसको जब अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। देखिए ये हो गया 23 इन बेंजीन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा में, तो सबसे आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप इसको कर दीजिए, बेंजीन का पूछा है ना, तो आप ऐसे बनाइए, आप एक्सपेंड करके बनाएंगे तो आपके लिए क्या होगी, और आसानी होगी अच्छे से सिग्मा बांड को काउंट करने में, ठीक। तो कोई दिक्कत भी आपको क्रिएट नहीं होगा, तो आप अच्छे से हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, ठीक। सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सिस्टम है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। अब आप अच्छे से काउंट कर सकते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए हाइड्रोजन, 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 हो गए। यानी क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए सारा इसको लिखते चलिए, ताकि लिखेंगे ना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से आप इसको समझ सकेंगे, कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से करिए बढ़िया से, बाकी तो होता रहेगा, ठीक। तो फिलहाल में थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करेंगे। फिलहाल एक दो क्वेश्चन 23 तक हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको यहीं पर सॉल्व करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो 23 आपका क्या, सॉरी 24 आपका क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन साइक्लोहेक्सेन। देख लो साइक्लोहेक्सीन क्या, ये ध्यान दीजिए, हेक्सेन और हेक्सीन, इन पूछा है, ई मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन का पहले आप बनाइए स्ट्रक्चर, साइक्ली पूछा है ना, हेक्स मतलब 6 है इसमें। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं, कौन सा इसमें हाइब्रिडेशन है, कितने sp3 वाले कितने हाइब्रिडेशन है ये पूछा है, तो कितने हैं भाई, ये भी आपका sp3 है, देख लो एक्सपेंड करके, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, बट ये क्या है, sp2 है, देख लो ना, 1 2 3, ठीक। ये भी क्या है, sp2 है, कार्बन है, ठीक ना। तो कितने हो गए sp3, 1 2 3 4, 4 हो गए ना इसमें। तो कहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन है, ये वाला आपका आ गया। अब 25 का क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें, 3 हेक्साइन 1 इन। ये आपको जब IUPAC का कुछ पता रहेगा तभी आपको यहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे, बट कोई नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हेक्साइन, पहले आप हिग्स जितने भी कार्बन है पहले सिस्टम बनाइए, कार्बन स्केलेटल सिस्टम बनाइए, यानी C 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया आपका, ठीक है ना, 6 हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, आप वो इसको काउंटिंग कर लीजिए, 1 कहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गया।
अब इसमें क्या बोला है कि 3 हेक्साइन, तीसरे नंबर पे क्या आयन ग्रुप है, 1 2 3, 3 पे क्या आयन ग्रुप है, यानी 1 2 आयन ग्रुप हो गया, ठीक ना। और उसके बाद क्या है, फिर क्या बोला है कि 1 आयन, 1 पे क्या है, इन है, 1 पे क्या है, इन ग्रुप है, 1 पे इन ग्रुप है और 3 पे क्या आयन ग्रुप है। अब ये तो आपका क्लियर हो गया। अब इसको आप बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस में क्या दिक्कत है, CH3 हो गया, CH2 हो गया। अब यहाँ पे 3 एक 4, यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ भी 3 एक 4, यहाँ भी हो गया, और यहाँ पे क्या CH हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, बस आपका बैलेंस हो गया। भाई बैलेंस के लिए क्या क्या है, आपको हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करनी होगी, आपका बैलेंस हो गया। अब इसमें आपको कितने क्या पूछा है, पाई बांड, क्या पूछा, पाई बांड कितने हैं, पाई बांड दिखा लीजिए ना, 2 इसमें हो गए और एक इसमें, 3 हो गए ना, कहाँ पे 3, बस क्लियर हो गया, ठीक ना। इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 25 तक आपका क्लियर हो गया। अब फिर हम आपको 26 जो है बताएंगे। 26 भी कुछ है नहीं, कार्बोनियम आयन पूछा है, ठीक ना। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कौन सा है, तो ये sp3 हो गया। ये तो आप जब बनाएंगे ना स्ट्रक्चर, तो आपको अच्छे से वहाँ पे देखिए, ये तो अभी इस टाइप का एक पूछा होता, देखिए। अब पहला हम इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। ये पहला वाला देखिए, CH3 है, देखिए अभी तो मैं आपको बनाई थी ये वाला, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला मैं आपको बनाई थी, ठीक है भाई। ये पॉजिटिव, इसमें वैकेंट, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब क्या है, sp2 है, और sp2 ही पूछा है, तो sp2 वाला कौन सा, ये पहला वाला जाएगा, ये तो sp3 होगा। इसका भी देखिए, ये CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, दो दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन, पहला आपका ऑप्शन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम होगा, ठीक ना। तो ये आपका रहा है। इसके लिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको लाएंगे नेक्स्ट बार, ठीक ना। ओके, फिर कर चलते हैं हम।